हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति फ्रॉम ज्योति जुडिशरी कोचिंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एफआईआर। एफआईआर तो आपको पता ही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या जो कि हमने सीआरपीसी में काफ़ी पढ़ी है और हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज भी है। लेकिन देर आर सर्टन चेंजेस इन BNSS, जो कि हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एफआईआर के रिस्पेक्ट में BNSS में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं फ्रॉम सीआरपीसी। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। देखिए, अगर हम मैं एफआईआर की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ एफआईआर क्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहले होती है 0 नंबर एफआईआर, मल्टीपल एफआईआर, क्रॉस एफआईआर, एंटी टाइम एफआईआर, ई एफआईआर। ये हमारा कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ये भी BNSS में न्यू है। और मैं अगर 0 एफआईआर की बात करूं, ऑल दो आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन BNSS में ये एक नया कॉन्सेप्ट। तो देखिए, 0 EFIR और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को तो हम डिस्कस करेंगे ही। मल्टीपल एफआईआर का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि एक ही केस के रिस्पेक्ट में बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो गई हो। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का किडनैपिंग हुआ है जयपुर में, और फिर उसको दिल्ली में ले जाके कन्फाइन किया है, एंड देन उसको मुंबई में ले जाके कन्फाइन किया है। तो इन दिस केस क्या होगा, जयपुर के कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है कि वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में भी किया जा सकता है, मुंबई में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। तो इन सभी जगहों पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एंड लेट्स सपोज कि बच्चे के पेरेंट्स ने जो है वो जयपुर में भी एफआईआर दर्ज करा दी है, अंकल ने जो है वो दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा दी है, और लेट्स सपोज किसी ने मुंबई में भी करा दी है। यानी कि किडनैपिंग एक है लेकिन एफआईआर कई सारी है उस किडनैपिंग के लिए, तो उसी को हम कहते हैं मल्टीपल एफआईआर। इस सिनेरियो में क्या होता है कि कोर्ट क्या करता है, एक एफआईआर को रिटेन करके बाकी दो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 3 का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो बाकी की 2 जो एफआईआर होंगी उनको क्वेश कर दिया जाएगा। क्वेशिंग ऑफ एफआईआर का जो मतलब पावर होता है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास होता है, जो अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट एफआईआर को, हाई कोर्ट जो है वो एफआईआर को क्वेश कर सकता है। फिर देखिए, क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर का मतलब ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने भी एफआईआर दर्ज किया और एक्यूज ने भी एफआईआर दर्ज किया। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस एफआईआर। फॉर एन एग्जांपल कि मैंने किसी के अगेंस्ट में चोरी का एफआईआर दर्ज किया और उसने मेरे अगेंस्ट में रॉबरी का एफआईआर दर्ज किया, तो ये क्रॉस एफआईआर हो गई। एंटी टाइम एफआईआर। एंटी टाइम एफआईआर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी एफआईआर कि जो क्राइम होने से पहले ही दर्ज हो गई। जैसे मान लीजिए मर्डर हुआ रात के 2 बजे, लेकिन एफआईआर उसकी रात के 12 बजे पहले ही लिख चुकी। इसको कहते हैं एंटी टाइम एफआईआर। अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, बट हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। और ऐसी एफआईआर जो होती हैं वो ऑब्वियसली मानी नहीं जाएंगी, क्योंकि क्राइम से पहले किसी भी क्राइम की एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है। और अगर ऐसी कोई एफआईआर है तो इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है पुलिस ऑफिसर ने के ऊपर जिसने उस एफआईआर को दर्ज किया है। खैर, इस एफआईआर को कहते हैं एंटी टाइम एफआईआर। अब हम लोग बढ़ते हैं उन एफआईआर के लिए जिनके रिस्पेक्ट में BNSS स्पेसिफिकली बात करता है। 0 नंबर एफआईआर। पहले तो मैं बता दूं कि 0 नंबर एफआईआर होती क्या है। देखिए, कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भाई पुलिस वालों ने एफआईआर को दर्ज नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, यहाँ पर हम जो है एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। आपके घर से जो चोरी हुई है, आपका घर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हमारे पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो वो मना कर देते हैं कि भाई ये फलाना क्राइम हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। देखिए, ऐसा पुलिस वाले कभी भी नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 0 नंबर एफआईआर। अगर मान लीजिए कि कोई क्राइम ऐसा है जो उस, जहां पर एफआईआर दर्ज कराने गए हैं उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वाकई वाकई में नहीं हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज क्राइम हुआ किसी एक्स लोकेलिटी में, और जो पुलिस एफआईआर दर्ज जो हो रही है वो किसी जेड एरिया के पुलिस थाने में की जा रही है। अब जेड पुलिस थाना ये कहता है कि भाई वाई वाला जो, एक्स वाला जो एरिया है वो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप एक्स जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन पे ही जाइए। ऐसे पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं। व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू लॉज दी 0 नंबर एफआईआर। हर एफआईआर का एक नंबर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने रजिस्टर में, उनका एक एफआईआर का रजिस्टर होता है, तो उस नंबरिंग के हिसाब से ना चल के वो क्या करते हैं, 0 नंबर डाल के उस एफआईआर को दर्ज करेंगे, और जिस एरिया के पुलिस स्टेशन पे वो फलाना क्राइम दर्ज होना चाहिए था, इट इज़ देयर ड्यूटी कि वो वहाँ पे उसको भेजेंगे।
ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ 0 नंबर एफआईआर। ये सीआरपीसी में नहीं दे रखा था, ऑल दो बहुत सारे जजमेंट्स थे ऐसे जिनमें 0 नंबर एफआईआर को जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया था और उसको प्रैक्टिस में भी लिया जाता था, लेकिन एक्सप्रेस स्टैट्यूट्स में कोई प्रोविजन नहीं, सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब 0 नंबर एफआईआर का प्रोविजन जो है हमको सेक्शन 173 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, जो कि इस तरीके से हम रीड करेंगे। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication। तो ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑफेंस किस एरिया में हुआ है, irrespective of the area। ठीक है, अगर ऑफेंस किसी भी एरिया में हुआ हो, उसकी उस ऑफेंस की एफआईआर ओरली, रिटन मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में लॉन्च किया जाएगा। तो अब 0 नंबर एफआईआर जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है बीएनएसएस में। सेक्शन नंबर क्या है? 173 क्लॉज 1। तो दिस इज अ गुड चेंज। अगर हम इसके केसेस की बात करें तो एज ऑफ नाउ हम लोग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वी पुनाती रमुलू इस केस से गवर्न होते थे, जो कि ये केस कहता है एनी लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन should not have prevented the constable from recording information about the cognizable offense। यानी कि अगर लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है पुलिस स्टेशन के पास, तो उस ग्राउंड पर कांस्टेबल जो है प्रिवेंट नहीं होगा एफआईआर को दर्ज करने के लिए। लेकिन अभी तक हम केसेस के थ्रू गवर्न होते थे, स्पेसिफिक प्रोविजन हमें सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब वी हैव। So this is a new change in BNSS। नेक्स्ट देखिए EFIR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। आप ऑनलाइन एफआईआर को भी दर्ज कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड चेंज। जैसे मैंने अभी देखा, यहाँ पर अपन ने देखा था ना, ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट दिस इज अ वेरी गुड चेंज, स्पेशली फॉर वुमेन्स। कई बार ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि दिस बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर द वुमेन्स कि उस क्राइम को वो रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करवा सकती हैं एफआईआर। और एक और भी कन्वीनियंस ये है कि उनको उस ऑर्डील को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वट एवर दे वॉन्ट टू लॉज एज एन एफआईआर, वो अपने ऑनलाइन जाकर उसको दर्ज करवा सकते हैं। किसी को सुनाना और खुद उस पर लिखना दो अलग चीज़ें। तो दिस इज अ वेरी गुड चेंज। ऑल दो जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी ऑन होम अफेयर, उन्होंने एक चीज़ ये रिकमेंड किया था कि भाई क्योंकि ऑनलाइन मोड से एफआईआर दर्ज की जाएगी, तो इट इज़ बेटर कि एक मोड को बता दिया जाए जो स्टेट बता देगी कि उसके स्टेट में किस ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है एफआईआर को दर्ज किया जा सकता है। दिस बिकम ईजियर फॉर द पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो कि भाई एक ही कुछ 2-3 मोड्स हैं, उसमें अगर एफआईआर आ रही है तो दे कैन टेक अ कंट्रोल ऑफ इट और उस पर वो अपना स्पीडी काम कर सकते हैं। ऑल दो बीएनएसएस जो है इस रिकमेंडेशन के बिना ही आया है, ठीक है, और ऐसा कोई मोड का प्रोविजन बीएनएसएस नहीं देता है, ये खाली एक रिकमेंडेशन थी और वो उस रिकमेंडेशन के बिना ही आई है। खैर, एफआईआर अब ऑनलाइन मोड के भी थ्रू किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 1। ठीक है, अब अगर हम सीआरपीसी में देखें तो ऑनलाइन एफआईआर हो तो रही थी, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है, बट बीएनएसएस में स्पेसिफिक प्रोविजन है। नेक्स्ट देखिए, देन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं, देखिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, अभी तक सीआरपीसी में इसके बारे में अगेन कोई प्रोविजन नहीं था। हम जो गवर्न हो रहे थे, वी वर गवर्निंग विद ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2013 का एक ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजेस बेंच का ये केस था। और इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन आता है पुलिस वालों के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके लेकिन दे हैव अ डाउट कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, और दे हैव अ डाउट कि फलाना ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन जस्ट टू इंक्वायर अबाउट द नेचर ऑफ द ऑफेंस कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस वाले अपनी इंक्वायरी कर सकते थे। इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं। ये एफआईआर के दर्ज होने से पहले की जाती है।
यहाँ पर सिर्फ ये पुलिस वाले फाइंड आउट करते हैं कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, ललिता कुमारी केस में कोर्ट ने 7 डेज का टाइम दिया था कि भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो 7 डेज की कंडक्ट की जा सकती है। अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं तो यहाँ पर 173 क्लॉज 3 जो है वो कहता है ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, यानी कि 3 से 7 साल के जो पनिशेबल ऑफेंसेस हैं उनमें क्या होगा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डीएसपी। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो डीएसपी की परमिशन के साथ, प्रायर परमिशन ऑफ डीएसपी, जो ऑफेंसेस 3 से 7 साल से पनिशेबल ऑफेंसेस हैं उसमें वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। पर्पस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद शुरू सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो सिर्फ ये देखते हैं कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, या फिर कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है। सेकेंड, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। तो जो ललिता कुमारी में 7 days का टाइम दे रखा था, the 7 days time is now 14 days time। ठीक है, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस वाले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, 14 दिन तक कर सकते हैं। कब करेंगे, जब 3 से 7 साल का पनिशेबल ऑफेंस है विद द परमिशन ऑफ द डीएसपी। और नीचे ये भी कहता है प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट प्राइमा फेसाई केस। अगर पुलिस वालों को लगता है कि प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने एफआईआर को दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दीज थ्री वर द मेजर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द एफआईआर। एक 0 नंबर एफआईआर, देन इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर एंड देन प्रिलिमिनरी। होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।